क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। लेट ए जो इक्वल है एन और एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, देखिए कैसे डिफाइन। तो स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए पर, और कैसे डिफाइन है, तो डिफाइंड बाई ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी इक्वल होगा दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का सम कॉमा दोनों के सेकेंड कंपोनेंट का सम, ऐसे ऑपरेट हो रहा है। सो डैट ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव एसोसिएटेड, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटेड दिखाना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड करने के लिए भी कह रहा है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए, पहले कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी के साथ ऑपरेशन हो सी डी का, तो इक्वल होगा सी डी का ऑपरेशन होगा ए बी के साथ उसके। फॉर ऑल ये ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, यानी कि एन क्रॉस एन में है ना। इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी के। अच्छा, इसका आरएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए और यहाँ डी बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए जैसे दो नेचुरल नंबर का सम, जैसे ए और बी सपोज कर लिए, तो बी और ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ सी और ए का एलिमेंट का सम ए सी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, और डी बी का सम बी और डी के सम के इक्वल, तो ये दोनों तो सेम हो गया ना। देयरफॉर ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होगा ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ए बी के। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए बी ऑर्डर पेयर में है ना, ए बी का ऑपरेशन सी डी के साथ और यहाँ ई एफ के साथ इक्वल हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ के साथ। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस वाला पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, देखिए क्या आएगा, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दोनों का ऑपरेशन, सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन ए प्लस सी प्लस ई और यहाँ बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। अब इसका आरएचएस वाला पार्ट लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑपरेशन हो रहा है सी डी के साथ और फिर ऑपरेशन ई एफ के साथ। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, ए प्लस सी बी प्लस डी ऑपरेशन ई एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। तो दोनों तो सेम ही आ गया ना, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर ई एफ। देख रहे हैं ना, इक्वल हो जा रहा है। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ऑर्डर्ड पेयर ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव।
तो हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों इसे दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है आगे कि फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार ऑन इफ एनी, क्या कोई फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो उसे फाइंड करें। यहाँ ले लेते हैं कि लेट E1 E2 बिलोंग्स टू सेट ए जो कि n क्रॉस n के इक्वल है, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन ए। ठीक है, तो ये जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने इसे सपोज किया तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ अगर ऑपरेशन कर दें E1 E2 का, या फिर E1 E2 का ऑपरेशन कर दें ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वो ए बी ही आना चाहिए, वही सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो चलिए मैं किसी एक को ले लेता हूँ, ए ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर E1 E2 इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस का E1 एंड बी प्लस का E2 इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, उनके जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए और सेकंड कंपोनेंट जो है सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। तो E1 इक्वल टू ए माइनस ए यानी 0, और 0 तो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना जी, और यहाँ E2 इक्वल टू हो जाएगा b माइनस बी यानी कि 0, और 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। देयरफॉर E1 E2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आए क्वेश्चन नंबर